इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे बड़े नेता हैं। श्रीमान की बात है कि देश की भारतवर्ष की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हम सबके मध्य में चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं इससे भी तेज तालियां चाहूंगा जब मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भारत के उस समय पर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हमारी डिफेंस मिनिस्टर थी और श्रीमती मनीला शर्मा के हरिगण अनेक धार्मिक संगठनों से और सामाजिक संगठनों से लोग हमारे बीच में यहाँ सीट पर बैठ जाए, कोई भी खड़ा न रहे। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। वो हमेशा दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए, सामने कोई भी आप हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है, सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देश कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो भारत रूप से वो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन तो काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां। मेरे लिए मन की बात ये कार्यक्रम नहीं, मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में कोई मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि नाम भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और धरती को उठा के दिखा दिया। मेरी तरफ से आपको मन की बात ही उनके उत्पादों को। India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. À bientôt. Merci beaucoup. Thank you, Excellency. I'm happy to interact with you in the 100th मन की बात प्रोग्राम। I'm all उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आखिर में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं। भारत के लोग, भारत में आस्था रखने वाले लोग, ये सब कुछ आपकी प्रेरणा और ताकत से ही संभव हो पाया है। सभी को धन्यवाद। आज मन की बात की 100वीं एडिशन हो रही है। अभी हम सब साथ बैठ करके सुन रहे थे और आज मैं प्रीत विहार में हमारे एमएलए ओम प्रकाश शर्मा जी के साथ और लता जी के साथ बैठ करके और प्रीत विहार में जो प्रधानमंत्री जी को सम्मान मन में रखते हैं वो सब भाइयों बहनों सभी बैठे थे और सुन रहे थे। मन की बात में कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इस देश में कोई जान पहचान वाले लोग नहीं, ऐसे भी व्यक्ति
भारत देश के निर्माण के लिए काम करते हैं, दूर दराज इलाके में रहते हैं, उनके गांव आसपास के गांवों के बेहतरी के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग अपने बारे में ना सोच करके काम करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जी पहचान करके उस विषय को ऑल इंडिया रेडियो की मन की बात के द्वारा उठाते हैं। इसके कारण सच में भारत के निर्माण करने वाले हर नागरिक को पहचान हम सब कर पा रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को 2014 से लेकर पद्मा अवार्ड्स भी मिल रही है। आम नागरिक का पद्मा अवार्ड हो गया है। इससे पहले पद्मा अवार्ड भी जिनको ऊपर राजनीति में वरिष्ठ लोग हैं उनसे ताल्लुक रखने में मिलता था, अभी ऐसे नहीं। आम नागरिक को पहचान और सम्मान हो रही है। इसमें दूसरे एक और बात, आजकल फोन के द्वारा सभी विषय सभी जगह पहुंचता है, मगर आज भी और जैसे पहले भी रेडियो का एक महत्व है। अपने आप आपके काम करते करते हुए आप रेडियो से बात सुन सकते हैं, उसमें भी ताकत है। उसको पुनर्निर्माण करने का काम भी मन की बात के द्वारा हुआ है। इसीलिए मन की बात डायरेक्टली भारत के जनता तक पहुंचता है, उनके दिल को छूता है। और जैसे आप अभी सुने, बहुत सारे लोग जिनसे पहले इन 100 एपिसोड्स में एक ना एक एपिसोड में रेफरेंस हुआ, उन सब का आज दोबारा पहचान हुआ। उनके मन में और आंखों में जो खुशी दिखते हैं, उनसे हम सब समझ पा रहे हैं कि मन की बात की ताकत क्या है। उनका मन के विषय कैसे रखे और प्रधानमंत्री जी भी उनसे कैसे इस देश का प्रधान सेवक के नाते बात किए। इसमें प्रधानमंत्री है ऐसे कुछ नहीं है, और आम नागरिक भी अरे हमें कौन पहचानता है ऐसे करके कुछ नहीं बोले। असल विषय कोर मैटर को सामने रखे। इसमें मैं छोटा आप बड़े ऐसे कुछ भी नहीं। पॉजिटिविटी है मन की बात के स्पिरिट और करंट। सो मैं बहुत ही आई एम वेरी इम्पैक्टेड, प्रभावित हूँ मैं, और आज बहुत ही हम्बल फील कर रही हूँ। ऐसे प्रधान सेवक हमारे देश के लिए 2020 का कोविड का कठिन काल में और उसके बाद में यूक्रेन रशिया के काल में जो प्रॉब्लम हो रही है, उन सभी इस संकट के दौरान भी प्रधानमंत्री जी हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब उनके नेतृत्व के कारण आज सुरक्षित है और भारत दुनिया में सबसे फास्टेस्ट तेजी से चलने वाले इकोनॉमी है। देखिए, पूरी देश और दुनिया ये देख रहा है कि मोदी जी के मन की बात का 100वां आज एपिसोड हुआ है, जिसमें भारत की वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमण जी पधारी है। हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव का विषय है। मोदी जी ने जीवन के अनछुए पहलू, बहुत संवेदनशील चीज़ों को छुआ, जिससे ना केवल ये देश बल्कि पूरे विश्व के लोग इसके ऊपर आकर्षित हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को पर लगातार संवेदनशीलता के साथ काम करना और उनके साथ कनेक्ट करना, इसी से भारत विश्वगुरु बनेगा। जय हिंद, जय भारत। बताइए, आज निगम पार्षद के तौर पर आपने उनका स्वागत किया सीतारमण जी का, और किस तरह से आज का एपिसोड आपने देखा जनता के साथ? आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100वां एपिसोड और सेंचुरी मारी है, उसके लिए आज पूरा वर्ल्ड उनकी मन की बात सुन रहा है। और हमने भी एक छोटे लेवल पे एक कार्यक्रम रखा। हमारा सौभाग्य है कि उसमें निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री भारत सरकार है, वो वहाँ पहुँची। हमारा हौसला बढ़ा और लोगों ने बड़े शांतिपूर्वक मन की बात सुनी, और मन की बात जो मोदी जी ने बोला सभी ने अपने प्यार से सुना। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे जो देख रहे हैं? मोदी जी ने जनता की छोटी से छोटी बात उनके जहन में है। आपने आज की बात में देखा होगा, पहाड़ों पे, दूर इलाकों पे, टूरिज्म के बारे में वो छोटी छोटी बातों को लेकर चल रहे हैं, जिससे हमारा देश बहुत आगे चलेगा, खुशहाल होगा।
एक जिम्मेवारी और ईमानदारी के साथ कार्य करते हो, भगवान का आशीर्वाद और पार्टी का आशीर्वाद उनको मिलता है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को 100वें मन की बात के जो एपिसोड पूरे होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज प्रीत विहार वार्ड में मंडल में हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी आई और सारे कार्यकर्ता और स्थानीय निवासियों के साथ जो उन्होंने मन की बात सुनी, मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे माननीय विधायक, क्षेत्र के निगम पार्षद, जिला अध्यक्ष जी सब हमारे साथ रही और कार्यक्रम बहुत सफल बनाया। कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत ही खुशी का माहौल है। आप देखिए सबके चेहरे बिल्कुल प्रसन्नचित हैं। आज मन की बात के 100वें कार्यक्रम के अवसर पर आज हमारे देश की वित्त मंत्री, जिनके प्रयासों की वजह से आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और बहुत जल्दी मोदी जी के सपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को जो साकार करने के लिए अपने प्रयास कर रही हैं, वो हम सबके बीच में आज यहाँ आई। उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। हम बहुत बहुत प्रसन्न हैं। एक ही बात कहना चाहूँगी कि आज हमारे इस गगन विहार में निर्मला सीतारमण जी आई और हमारे 100वें एपिसोड में आके उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। हम बहुत कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हम चाहते आगे भी सब ऐसे ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम होते रहें, सब कार्यकर्ता अपना भाग देते रहें इसमें। गगन विहार में आए, हम उनके बहुत आभारी हैं। हमारे भैया हैं, हम उनके साथ हैं हमेशा। ये हमारी भाभी हैं। गगन विहार सेंटर में निर्मला सीतारमण जी पधारी हैं, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और मीडिया वालों का भी बहुत आभार व्यक्त प्रकट करते हैं। जिस तरह से आज ये 100वां एपिसोड था मोदी जी के मन की बात का, 99 एपिसोड के अंदर हर RWA वाला, हर आदमी, हर राष्ट्रवादी, हर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता देशवासी मन की बात से जुड़ना चाहता है। और जिस हिसाब से मोदी जी ने लोकल वोकल के ऊपर जोर दिया है और आज के एपिसोड में आपने देखा है कि किस हिसाब से पर्वत पे काम करने वाले या लोकल वोकल के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मन की बात सुनने के बाद या देखने के बाद उनकी महत्वाकांक्षाएँ जगी हैं। 200 की जगह 400 जनों का स्टाफ लोगों ने कर लिया है अपने पास। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं वो लोग, लोकल वोकल को बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है माल, और उसके लिए बहुत अच्छी